हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का एंड टैरोट भी लेके आई हूँ, ठीक है। और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी डीपेस्ट फीलिंग आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं, ठीक है। बाकी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लेना है, पॉजिटिव हो जाना है। पहले मैं आपकी एनर्जीज देखूंगी टैरोट से, फिर कैंडल वैक्स से आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स कैसा महसूस कर रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर, मेरे व्यूअर्स कैसा महसूस कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, उनकी फीलिंग्स क्या है। मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स बताइए, यूनिवर्स अभी कैसा महसूस कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, रिश्ते के लिए, गाइड कीजिए। आपको पता है ये आपके साथ जो कनेक्शन है इनका एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप फील कर पाते हो कि ये आपके सोलमेट हैं या फिर ट्विन फ्लेम है, जो भी हो सकता है। कुछ लोग फील कर पाते हैं सोलमेट एनर्जी, कुछ लोग फील कर पाते हैं ट्विन फ्लेम एनर्जी, ठीक है। बेसिकली आप इनके साथ यूनियन चाहते हो, दोबारा से चीजें बेटर हो जाए ये चाहते हो। आपको ढेर सारा ये प्यार करें, बहुत ख्याल रखें आपका, आप ये चाहते हो। और इमोशनली ना ये आपसे कनेक्टेड हो जाए, ठीक है। इनको रियलाइज हो जो भी इन्होंने गलत अगर किया है आपके साथ, तो वो चीजें रियलाइज हो, आप ये चाहते हो। आप इनको डेट करना चाहते हो, इनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, बहुत सारा टाइम बिताना चाहते हो। मतलब आपकी इच्छा है कि बात करनी है दोबारा से, आपको इनको देखना है, इनके साथ रहना है। पर आपका दिल टूटता है जब आपको पता चलता है कि इनके लाइफ में ऑलरेडी कोई है, इनकी लाइफ में ऑलरेडी या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आपको जब पता चलता है ना थर्ड पार्टी सिचुएशन है, अब थर्ड पार्टी देखो कोई भी हो सकती है, तो थर्ड पार्टी के लिए इन्होंने आपका दिल दुखाया है। और ये देखकर, ये सोचकर भी आप मतलब आपको बहुत बुरा लगता है कि कितना गलत इंसान है ये, इसने कितना गलत किया है मेरे साथ। तो कई बार आप इनसे मूव ऑन होने की कोशिश करते हो, बहुत गुस्सा आता है आपको कई बार, और कई बार आप इनके बारे में इतना ज्यादा सोचने लग जाते हो, इतना ज्यादा फील करते हो, इतना ज्यादा चीजें ठीक हो जाए, मतलब मूड स्विंग से रहते हैं आपके, ठीक है। कभी आप इनको लेकर, मैं बता रही हूँ, कभी आप बहुत पॉजिटिव सोचते हो और कभी बहुत नेगेटिव हो जाते हो। मतलब बेसिकली आप बहुत हर्ट हो क्योंकि इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, दिल दुखाया है। किसके लिए? किसी थर्ड पार्टी के लिए। अब ये थर्ड पार्टी मैं हमेशा कहती हूँ कोई भी हो सकती है, ठीक है। कोई रोमांटिक पार्टी, कोई इनके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या फिर कोई फैमिली हो सकती है, या फिर कोई भी हो सकती है आपके लिए ना। इनका ईगो हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी। तो बेसिकली दिल दुखाया है, आपने बहुत प्यार दिया था, फिर भी आपका दिल दुखाया, तो आपको बस हर्ट होता है, बहुत हर्ट होता है। आप इनसे आज भी प्यार करते हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, आज भी इमोशनली बहुत कनेक्शन फील करते हो। पर आपको बुरा लगता है जो इन्होंने किया ना आपके साथ, या जो कर रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी के साथ कर जा रहे हैं, थर्ड पार्टी में जा रहे हैं, उसके साथ उठ बैठ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आपको बहुत बुरा लगता है कि इन्होंने आपके साथ आपको बिट्रेल किया, आपको चीट किया। जैसे मानो थर्ड पार्टी का ही नशा छाया हो, या फिर थर्ड पार्टी की बातों में ही रहे हैं, तो आपको बुरा लगता है। बेसिकली यहां पर दिख रहा है 9 ऑफ कप्स का कार्ड, तो कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि चीजें बेटर हो जाए, आपके हिसाब से हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, सोच रहे हो कि बस जो भी हो अब सब अच्छा हो। बहुत बुरा देखा है, बहुत बुरा झेला है, पर अब सब अच्छा हो, आप ये चाहते हो, ठीक है। दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही हैं आपसे, दूरियां दिख रही हैं आप दोनों के बीच में, सेपरेशन दिख रहा है, या फिर ऑन ऑफ जो भी चल रहा है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बहुत बहुत कई बार ना आप अकेलापन बहुत फील करते हो, अकेले हो जाते हो। आपको ऐसा लगता है इनके पास तो सभी चीज है, प्यार इनको मिल ही रहा है, फैमिली इनके पास है ही, हर चीज है, और आप देखो कितने अकेले हो गए वहां पर। बहुत अकेलापन दिख रहा है आपकी एनर्जी में। जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि आपकी हो सकती है, ठीक है। 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 3 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर। देखो मूलांक या भाग्यांक या कैसे भी ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, पर दिख रहे हैं, ठीक है। आप चाहते हो फिर से एक समय आ जाए, वो दौर आ जाए जो आप दोनों ने फिर से ही पहले जैसे हो जाए। काश वो थर्ड पार्टी कभी आई ही ना होती, या आया ही ना होता, या
इन्होंने कभी सोचा ही नहीं होता थर्ड पार्टी के बारे में, काश चीजें कभी खराब ही नहीं हुई होती आप दोनों के बीच में तो कितना अच्छा होता। समटाइम्स आपको ऐसा फील होता है, ठीक है। तो चलिए कैंडल वैक्स से देखते हैं इनकी एनर्जीज क्या है, ये कैसा महसूस कर रहे हैं। फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज क्या है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। बहुत नेगेटिविटी दिख रही है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी, नेगेटिव, ये सब ब्लैकनेस ब्लैकनेस, हर एक ड्रॉप जो गिर रही है ना ब्लैकनेस दिख रहा है। यानी कि बहुत नेगेटिव इनकी सिचुएशन हुई है, मन बहुत उदास है, मन बहुत परेशान है, अकेलापन है। देखो थर्ड पार्टी को इन्होंने ही चूज किया, थर्ड पार्टी में गए, फिर भी आज ये अकेलापन महसूस कर रहे हैं। क्योंकि हो सकता है थर्ड पार्टी आज भी है पर फिर भी इनको समझने वाला कोई नहीं है या इनसे प्यार करने वाला कोई नहीं है। इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि साथ देने वाला कोई नहीं है, जो आप साथ दिया करते थे। बहुत खालीपन लग रहा है, बहुत खोखले से फील कर रहे हैं खुद को कि खोखला सा हो गया हूं मैं या हो गई हूं मैं। मतलब खालीपन बहुत है, अकेलापन बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है इनकी एनर्जीज में। एक ऐसे क्रॉस रोड पर है, एक ऐसी दो सिचुएशन में है कि क्या करे। एक थॉट आता है कि सब कुछ छोड़कर आपकी तरफ आ जाए, भाग कर आ जाए और चीजों को ठीक कर ले। और एक थॉट आता है कि नहीं, नहीं करना चाहिए, क्या ही करूं, मतलब सही है नहीं है, बहुत चीजें चलती है माइंड में ना। तो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर करें तो करें क्या, क्या करना चाहिए, क्या सही है इनके लिए। ये नहीं समझ पा रहे हैं, ये इतना कंफ्यूज्ड खुद को फील कर रहे हैं, बहुत परेशान सा फील कर रहे हैं। ये नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या ही करूं मैं, क्या नहीं करूं। मतलब कंफ्यूजन दिख रही है। पी इनिशियल बना है गाइज, आपका हो सकता है आर भी, ओ माय गॉड, पहले पी बना था फिर आर हो गया ये। तो मे बी आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, ठीक है। एफ भी दिख रहा है, 7 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ठीक है। एल भी हो सकता है ये, ठीक है, एल इनिशियल भी दिख रहा है। तो बेसिकली नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर इनको करना क्या चाहिए, ये क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से, क्या फील कर रहे हैं। आपको स्टॉक तो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप पे नजरें भी हैं, आपके बारे में जानने में इंटरेस्टेड भी हैं, पर बेसिकली कंफ्यूजन बहुत है, ठीक है। कंफ्यूज है कि इनको करना क्या चाहिए, क्या आपकी तरफ आना भी चाहिए, नहीं आना चाहिए। बहुत ज्यादा परेशान दिख रहे हैं और आप भी तो इनको देख रहे हो, आप भी मायूस हो, ये भी मायूस है, पर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे ना, ये ले पा रहे हैं। आप तो क्लियर हो, ये क्लैरिटी इनको नहीं मिल पा रही है, ठीक है, कि मुझे करना क्या आखिर अपनी लाइफ के साथ, क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या कहीं और बढ़ जाना चाहिए, क्या आपकी तरफ लौट कर आना चाहिए, फिर इनको धोखा मिला तो। बहुत चीजें चल रही है माइंड में, बहुत चीजें ऐसी चल रही है आपसे रिलेटेड, रिश्ते से रिलेटेड या अपनी चीजों से रिलेटेड ना। क्योंकि धोखा तो मिला है, मिल रहा है किसी थर्ड पर्सन से। अगर कोई रोमांटिक वे में है ना तो डेफिनेटली यहां पर धोखा मिल रहा है। अगर फैमिली इनकी कहीं और शादी कराने की विचार में या सोच रही है या कराना चाहती है, ठीक है, फैमिली वाले, तो भी यहां पर ऐसा दिख रहा है कि वहां पर भी खुश नहीं है, नहीं करना चाहते हैं बेसिकली किसी से भी शादी, ठीक है। ये मना ही कर रहे हैं, काफी रिश्ते या काफी रिश्तों को इन्होंने मना कर लिया है। पता नहीं ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, नहीं करना चाहते हैं, पर आपकी तरफ भी नहीं आ पा रहे हैं। क्योंकि हो सकता है फैमिली या समाज या कोई एक्सेप्ट नहीं करता है इस रिश्ते को, या कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है, या फैमिली नहीं मान रहे हैं फैमिली वाले। तो बेसिकली नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर ये करें तो करें क्या, ठीक है। पूरे दिल से आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, पूरे दिल से अपने दिल को फॉलो करना चाहते हैं, आपको डिजर्विंग लव देना चाहते हैं। इनको पता है कि आप बहुत डिजर्व करते हो, आप दिल के साफ हो, दिल के अच्छे हो, ये तो ये जानते ही हैं। इनको पता है कि आपका दिल पहले भी बहुत ज्यादा साफ था, आज भी इनोसेंट हो, आप साफ हो, पर कहीं ना कहीं इनमें कमियां हैं। भले ये एक्सेप्ट करे ना करे, हाँ इनमें कमी रह गई थी या इन्होंने गलत किया था, ये चीज तो ये फील कर रहे हैं। खुलकर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, खुलकर नहीं बता रहे हैं, पर अंदर ही अंदर से ये चीजें चल रही हैं इनके माइंड में, ठीक है। क्योंकि आपने जो ये रिश्ता है ना वो बहुत ऑनेस्टी से, बहुत डिसिप्लिन के साथ, बहुत समझाया है इनको, बहुत कुछ किया है इनके लिए, पर यहां पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ये नहीं समझ पाए आपके प्यार को, आपके इमोशंस को, ये नहीं समझ पाए, ठीक है। आज उसी चीज का रिग्रेट है इन्हें।
देखो पूरे दिल से आना तो चाहते हैं, कहीं ना कहीं एक थॉट भी आ रहा है कि आए और माफी मांगे आपसे, रिश्ते को लेकर ना, जो भी इन्होंने किया, जो भी इनसे हुआ, उन चीजों को लेकर माफी जरूर मांगना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि दिल में ना बहुत सारा बोझ है और ये बोझ उतर नहीं रहा है। ये बोझ तभी उतरेगा जब ये आपसे माफी मांगेंगे, ठीक है। तो पर इनको ऐसा लगता है कि यार मना कर देगी या मना कर देगा, मैं कैसे ही अप्रोच करूं, मैं क्या बोलूं, क्या करूं, मना कर देगी ये या मना कर देगा, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि क्लैशेस, आप दोनों के बीच में बहुत क्लैशेस हो सकते हैं, फिर डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। अगर ये आते भी हैं, कुछ कहते हैं, तो आप पास्ट को लेकर कुछ चीजें ऐसा बोल सकते हो, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो क्या करेंगे, आए नहीं आए, क्या करें, इनको अप्रोच करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ये कंफ्यूजन इनके माइंड में जरूर चल रहा है, ठीक है। मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं। इनको ऐसा लगता है कि आप अब सुनने वाले तो नहीं हो, ऊपर से गुस्सा अलग करोगे, इसलिए ये क्या करें समझ नहीं पा रहे हैं। पर आना तो चाहते हैं, हाँ, हील करना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है कि हील करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा मैनिपुलेट कर दिया इन्होंने, बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स की है, बहुत गलत किया है। तो अब चीजें कैसे ठीक करनी है ये समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव पैटर्न्स, इनसे जितने लोग जुड़ रहे हैं, जितने लोग इनकी लाइफ में आ रहे हैं, वो नेगेटिव ही आ रहे हैं, वो गलत ही कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज का डर है कि अब इससे पहले इनकी लाइफ बर्बाद हो जाए, चीजें सब खत्म हो जाए, इनको चीजों को सुधारना है, चीजों को ठीक करना है, प्रोग्रेस चाहिए, ठीक है। कॉन्टेम्पलेशन करते हुए आपके पार्टनर बहुत ज्यादा चिंतित, बहुत ज्यादा उदास, बहुत ज्यादा परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आखिर करे तो करे क्या, कैसे इस एनर्जी से निकले। और ऊपर से आपकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, पैशन बढ़ रहा है आपके लिए, थॉट्स इनके इंक्रीज होते जा रहे हैं, बस प्यार बढ़ता चला जा रहा है। तो करे क्या, ठीक है। इनकी लाइफ में अगर कोई और था, आप जिसको भी, आपको छोड़कर जिसके भी पास ये गए, या जो भी इनके लिए इंपॉर्टेंट हो गया था, प्रायोरिटी में हो गया था या हो गई थी, मेल फीमेल जो भी है, तो यहां पर दिख रहा है उससे भी आर्ग्यूमेंट्स, उससे भी डिसएग्रीमेंट्स दिखाई दे रहे हैं इनके, ठीक है। उसके साथ भी कुछ चीजें बेटर नहीं है, उसके साथ भी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं यहां पर। इसीलिए ना ये ऑनेस्टी का, डिसिप्लिन वाला अब इनको रिश्ता देना है। मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है कि मैंने गलत किया, मतलब इनको शेर को ना सवा शेर मिल गया, यानी कि जो वो इंसान है वो इनका अच्छे से फायदा उठा रहा है या उठा रही है। तो इनको निकलना है, उस एनर्जी से निकलना है, उस इंसान से जाना है, दूर जाना है, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर मुझे राशियां रिफ्लेक्ट हुई है, आपके पार्टनर की हो सकती है मेष राशि, एरीज, कर्क राशि भी दिखाई दे रही है, कैंसर, यहां पर मुझे जिम्नाई दिखाई दे रहा है, मिथुन राशि दिखाई दे रही है, लिब्रा दिखाई दे रही है, तुला राशि, एक्वेरियस, कुंभ राशि भी है, ठीक है। जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस दिख रहा है, ठीक है। तो ये कुछ राशियां मुझे रिफ्लेक्ट हुई है। पाइसेस की भी एनर्जी है गाइस, बहुत ज्यादा तो नहीं, पर हाँ पाइसेस की भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो चलिए मैं इनके ना कुछ कार्ड्स के थ्रू देखती हूँ कि और कैसा महसूस कर रहे हैं, कि क्या चाह रहे हैं आखिर ये आपसे, क्या चाहते हैं इस रिश्ते से आपसे। ये तो इनकी फीलिंग्स थी, आप आपसे इस रिश्ते से क्या चाहते हैं हम ये देखते हैं। क्या चाहते हैं ये, क्या सोच रहे हैं। मैं बाउल को साइड में रख देती हूँ, ठीक है। देखते हैं इस रिश्ते से क्या चाहते हैं आखिर, इतना कंफ्यूजन है तो चाह क्या रहे हैं, मतलब मन क्या कह रहा है इनका, ठीक है। देखते हैं यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, और क्या चाहते क्या है मेरे व्यूवर्स से, उनके पार्टनर क्या चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, गाइड कीजिए। फॉरगिव, तो ये चाह रहे हैं आप, देखा मैंने कहा ना, मुझे एनर्जी फील हो गई थी कि कुछ तो चाह रहे हैं ये आपसे। तो मैं एग्जैक्ट टैरोट से क्लेरिफाई करना चाह रही थी, तो यहां पर यस कार्ड से दिख रहा है कि ये चाहते हैं आप इन्हें माफ कर दो, जो भी इन्होंने किया आपके साथ, हाँ गलत किया, आपको पेन दिया, आपके दर्द का कारण बने, आपके साथ हर चीजें बुरी की, पर ये चाहते हैं कि जो भी है गलतियां हुई है एक बार माफ कर दो। ये चाहते हैं आप, इनकी इंटेंशन ना आपके लिए अब बुरी नहीं है, इनकी इंटेंशन बहुत प्योर है, आप इनको गलत समझते हो। ये चाहते हैं आप अपनी सोच को बदलो, आप इन पर ट्रस्ट तो रखो, ये अब दोबारा से आपको हर्ट नहीं करेंगे। हाँ इन्होंने हर्ट किया है वर्ड से, एक्शन से, हर तरीके से, पर ये सॉरी फील कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सॉरी फील कर रहे हैं और चाहते हैं आप इन्हें माफ कर दो पूरे दिल से, ठीक है। पूरे दिल से ये माफी मांगना चाहते हैं। देखो मैंने कहा ना फॉरगिव
सॉरी का कार्ड आया है, सर पकड़ कर बैठे हैं। आज इनको रियलाइज हो रहा है कि यार ये मुझसे क्या हो गया, मैंने कितना पेन दे दिया, मैंने कितना गलत कर दिया, और ये चीजें मुझे नहीं करनी चाहिए थी। इनको ऐसा फील हो रहा है जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी इनकी, हो सकता है कि आप जब डाउन फेज में थे, बहुत इमोशनल फेज में थे, पर इन्होंने आपको छोड़ दिया, आप ही का साथ छोड़ दिया। तो इनको फील हो रहा है कि मैंने अपना कंफर्ट देखा, बहुत सेल्फिश हो गया था या हो गई थी, मैंने अपने बारे में ही सोचा, तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। इसीलिए ये माफी मांगना चाहते हैं। सब कुछ भुलाकर आप प्लीज एक बार इनको मौका दे दो। ये आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, एक सॉरी बोलने का एटलीस्ट मौका तो दो। सॉरी तो बोल पाएंगे आपसे, ये चाहते हैं। भले ही आपको फिर जो भी करना है, बस एक बार माफी मांगने का मौका दो, क्योंकि ये अपने कर्मा को फेस कर रहे हैं। कर्मा की वजह से इनको रियलाइज हो रहा है कि इन्होंने क्या खोया। ठीक है, बहुत ज्यादा अपने अंदर काम करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा खुद को बदलना चाहते हैं, बहुत परेशानी में है, बहुत ज्यादा परेशानी में है। ठीक है, आप इनके लिए सब कुछ हो, इनको आज फील हो रहा है। आप इनका साथ दो ना, तो ये दर्द, ये कार्मिक सिचुएशन भी टल जाएगी, ये प्रॉब्लम भी टल जाएगी। पर ये कार्मिक जो साइकिल चल रही है ना, उसको कंप्लीट तो करना ही है। पर हाँ, आएंगे, लौट कर आएंगे, ये कार्मिक सिचुएशन को कंप्लीट करके आएंगे, क्योंकि फील हो रहा है। और जो थर्ड पर्सन है ना, जो भी है आप दोनों के बीच में थर्ड पर्सन, वो ही कर्मा है इनका। ठीक है, एक लास्ट चांस चेंजिंग का कार्ड है, एक लास्ट चांस दे दो। खुद के अंदर सुधार लाना चाहते हैं। ये जो इनके साथ चीजें हो रही है ना, जो इनके साथ कर्मा मिल रहा है, लाइफ लेसन्स मिल रहे हैं, अब ये खुद को सुधारना चाहते हैं, खुद को बदलना चाहते हैं। हाँ, बहुत टाइम हो गया जब ये आपको फेस नहीं कर पाए या आपको अवॉइड किया, आपका दिल दुखाया, पर खुद को बदलने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, खुद के अंदर काम करने के लिए। ठीक है, खुद को बदलना चाहते हैं। और क्योंकि ये एग्जॉस्ट हो चुके हैं, टायर्ड हो चुके हैं, बहुत अकेले पड़ चुके हैं, आप इनकी इंस्पिरेशन हो। बस अब आप ही की जो एडवाइस या आप जो इनको सजेस्ट करते थे, समझाते थे, अब उसको फॉलो करना है। ठीक है, और लाइफ को बदलना है, क्योंकि जरूरत है बदलने की और माफी मांगने की और खुद पर काम करने की। ठीक है, तो ये चीजें ये फील कर रहे हैं, यही चाहते हैं आपके पार्टनर। तो ये थी गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग।